तो मुझसे अक्सर यही लोग पूछते हैं कि कामयाबी क्या है, कामयाबी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, व्हाट आर द कीज टू सक्सेस। हमारे माशरे में जनरली देखा जाए तो कामयाबी से मुराद अच्छी तालीम हासिल करना, अच्छी तालीम हासिल करने के बाद अच्छी नौकरी हासिल करना, और मोस्टली हमारे माशरे में देखा जाए तो पैसा कमाना, उस लेवल तक पहुँचने को हम कामयाबी कहते हैं। तो ये नहीं है, कामयाबी का मयार इज समथिंग डिफरेंट। हमारे दीन में देखें, इस्लाम में देखें तो कामयाबी इस चीज़ को कहा जाता है कि हम झूठ से बचें और दूसरों लोगों को नुकसान देने से बचें। हम इस चीज़ को हमारे दीन जो है कामयाबी कहलाता है। लेकिन दुनियावी कामयाबी की बात करें तो उसके लिए फिर एक लेवल है, एक मयार है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इंसान फॉलो करे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है इस दुनिया में। जो सबसे पहली बात है कि इंसान कामयाबी तक पहुँचता है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप दैट इज़ डिसिप्लिन। सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ परसेवरेंस। इस्तिकामत जो है ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है। थर्ड एंड द लास्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ बिल्डिंग योर इन्फ्लुएंस। तो ये तीन चीज़ें जो इंसान करता जाता है, एटलीस्ट ग्रोथ वो इंसान और भी ज़्यादा बेहतर करता है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी हमाद साफ़ी एवरीबॉडी। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन अ क्वेश्चन जो कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। डेफिनेटली अक्सर बच्चे जिनसे मैं मिलता हूँ, नौजवान जिनसे मैं मिलता हूँ, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, मैट्रिक में होते हैं या मैट्रिक कर चुके होते हैं, इन फ्यूचर दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ एंड दे अल्टीमेटली कॉल इट सक्सेस, और पूछते हैं कि कामयाबी क्या है और कामयाबी का राज क्या है और कामयाबी तक कैसे पहुँचा जा सकता है। और हर इंसान की एक गोल होता है, हर एक इंसान का, हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, दे वांट टू सी देमसेल्व्स इन द शेप ऑफ समथिंग। चाहे वो रिज़ल्ट भी हो सकता है या वो अपनी ख्वाहिशात जो है वो पूरा करके भी हो सकता है, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे देयर इज़ अ डेस्टिनी, देयर इज़ अ गोल जिस तक एक इंसान पहुंचना चाहता है, एंड दे कॉल इट सक्सेस। तो मुझसे अक्सर यही लोग पूछते हैं, जो मेन सवाल होता है वो यही होता है कि कामयाबी क्या है और कामयाबी तक कैसे पहुंचा जा सकता है, व्हाट आर द कीज़ टू सक्सेस। तो इसके ऊपर आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। और देखिए, सबसे पहले जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है वो तो ये है कि कामयाबी जो है वो उसके अपनी एक स्टेजेस हैं, अपने लेवल्स हैं कामयाबी के भी, और कामयाबी तक, उन कामयाबियों तक पहुंचने के लिए अपने अपने रास्ते हैं। कुछ लोग मेडिकल की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, और इसी तरीके से करके हमारे पास कई ज़्यादा फील्ड जो है वो मौजूद हैं हमारे सामने। एंड डेफिनेटली ये हमारी पर्सनल इंटरेस्ट पर बेस्ड करता है या हमारी फैमिलियल इंटरेस्ट पर बेस्ड करता है, हमारे पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं अल्टीमेटली कि हम ज़िंदगी में क्या करें, और उस लेवल तक पहुंचने को हम कामयाबी कहते हैं। और जो सवाल है, मेन सवाल यही है, व्हाट इज़ द की टू सक्सेस, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो कामयाबी जो है जिसको हम सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं एक लिहाज से, क्योंकि एक इंसान जब सेटिस्फाइड हो जाता है अपने लाइफस्टाइल से, अपने लिविंग स्टैंडर्ड से, उस चीज़ को भी हम एक लेवल पर कामयाबी कहते हैं। हमारे माशरे में जनरली देखा जाए तो कामयाबी से मुराद अच्छी तालीम हासिल करना, अच्छी तालीम हासिल करने के बाद अच्छी नौकरी हासिल करना और अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है होना, ये कामयाबी को समझा जाता है। कामयाबी का एक मयार होता है, हर एक के लिए कामयाबी का मयार अलग होता है। कुछ लोग शोहरत हासिल करने को कामयाबी का मयार समझते हैं, कुछ लोग लोगों की खिदमत करके इसको कामयाबी का मयार समझते हैं, और मोस्टली हमारे माशरे में देखा जाए तो पैसा कमाना, बड़ी गाड़ी का होना, बंगले का होना और अच्छी नौकरी का होना या किसी बिज़नेस का ओनर का होना या किसी कंपनी को ओन करना, इसको मोस्टली हम कामयाबी का मयार समझते हैं हमारे माशरे में, विच इज़ रॉन्ग। कामयाबी को हम सिर्फ इस तक महदूद नहीं कर सकते, बल्कि कामयाबी मैं कहता हूँ कि कामयाबी समथिंग, सक्सेस इज़ समथिंग अनअचीवेबल। क्योंकि इंसान अगर ख़ुद को सक्सेसफुल कह देता है तो ये तो एंड हो जाता है। आपका मकसद, आपका रास्ता, आपका गोल, डेस्टिनी, सब कुछ एंड हो गया जब आप कह देते हो कि मैं कामयाब हूँ। बिकॉज कामयाबी इज़ अ फुल स्टॉप, सक्सेस इज़ अ फुल स्टॉप। अगर आप कहते हो दैट आई एम सक्सेसफुल तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया अपने काम को। सो इस चीज़ को हम कामयाबी का मयार अक्सर समझते हैं हमारे माशरे में। बल्कि जबकि कामयाबी का मयार अगर देखा जाए तो ये नहीं है, कामयाबी का मयार इज़ समथिंग डिफरेंट। अगर देखा जाए तो कामयाबी हमारे दीन में देखें, इस्लाम में देखें तो कामयाबी इस चीज़ को कहा जाता है कि हम झूठ से बचें, हम धोखे से बचें, हम हराम कमाई से बचें, हम हराम कामों से बचें, हराम खाने से बचें और दूसरों लोगों को नुकसान देने से बचें। हम इस चीज़ को हमारे दीन जो है कामयाबी कहलाता है, कामयाबी का मयार इसको समझता है। हमारा दीन ये कहता भी है कि तुम में से बेहतरीन शख्स जो है
वो नहीं जो जिसके पास अच्छा मतलब जो फाइनेंशियली अच्छा हो, बल्कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी आखिरत को अच्छा करता है, जो बाकियों से जो है अपनी आखिरत के मामले में या अपने अमाल के मामले में बेहतर है। और हमारा दीन भी हमें समझाता है कि आप रंग और नस्ल से और जो ओहदा है, स्टेटस है, उससे आप बेहतर नहीं हो सकते दूसरों से। अगर आपको दूसरों से बेहतर होना होगा तो आपको अपने अच्छे अमाल जो है वो बेहतर करने पड़ेंगे, तभी आप दूसरों से बेहतर हो पाएंगे। ये हमारा दीन हमें सिखाता है, इस्लाम हमें सिखाता है। तो डेफिनेटली आप अच्छे अमाल करोगे, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो ये इंसान डेफिनेटली कामयाब है, इस दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। लेकिन दुनियावी कामयाबी की बात करें तो उसके लिए फिर एक लेवल है, एक मयार है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर इंसान फॉलो करे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो सकता है इस दुनिया में। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा है मेरे जहन में, मम्बलिंग अराउंड माई माइंड। ओके, तो जो एक बात समझने की ये भी है कि हर इंसान के नसीब में कामयाबी नहीं होती। आप देखते हैं इस दुनिया में तकरीबन 8 अरब लोग इस दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त, और उन 8 अरब में से चंद ही गिने चुने ऐसे लोग हैं जो आपको कामयाब नज़र आएंगे, जो आपको सक्सेसफुल नज़र आएंगे और जो आपको बड़े लेवल पर नज़र आएंगे। वो चंद गिने चुने कुछ लोग हैं। तो इसका डेफिनेटली मतलब यही हुआ कि कामयाबी हर इंसान के लिए नहीं है। वो इंसान जो कामयाबी के मयार को पूरा करता है और कामयाबी के जो शराइत हैं, जो 3 स्टेप्स हैं जिस पे मैं बात करूँगा, इसको पूरा करता है, वो इंसान जो है अगर लगातार उसको करता रहे तो डेफिनेटली कामयाबी तक पहुँच जाता है। जबकि हमारे मुआशरे में आप देखें, हमारे नौजवानों को देखें, वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते इतना। फर्स्ट ऑफ देम, जो सबसे पहली बात है कि इंसान कामयाबी तक पहुँचता है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप दैट इज़ डिसिप्लिन। नाउ वाई डिसिप्लिन? क्योंकि डिसिप्लिन जो है ये इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाती है, इंसान की जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसकी जो मेंटल लाइफ है, उसको बहुत ज़्यादा बेटर बनाती है डिसिप्लिन। बेटर किस तरीके से बनाती है? क्योंकि हमारे माशरे में आप देखें डिसिप्लिन नहीं है, ना हमारे घरों में डिसिप्लिन है, ना हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, बट एक हद तक। जबकि डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी फील्ड में। डिसिप्लिन ना हो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। हमारी आर्मी की एग्जांपल ले लें, पाक आर्मी पूरी दुनिया में मशहूर है, सब लोगों की ज़बानों पर पाक आर्मी के चर्चे हैं कि पाक आर्मी इतनी बेहतरीन है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी इंटेलिजेंट है। उसकी वजह क्या है? डिसिप्लिन। ये एक राज है पाक आर्मी की कामयाबी के पीछे, कि वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नज़र आएंगे आपको। मैंने खुद ये नोटिस किया है, एंड डेफिनेटली जिन लोगों का आर्मी से कोई भी रिलेशन रहा है वो भी इस बात को जानता होगा और इससे एग्री करता होगा दैट डेफिनेटली उनकी डिसिप्लिन की वजह से दे आर समथिंग, दे आर वर्दी ऑफ दे आर वर्दी, जिसकी तारीफ़ की जाए, और या जिस वजह से उनका इतना नाम है पूरी दुनिया में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। बेहतर कैसे बनाती है आपको दूसरों से? क्योंकि हमारे माशरे में लोग डिसिप्लिन को इतना फॉलो नहीं करते हैं। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा लैग करता है हमारे माशरे में, हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में, हमारे वालिदैन में, हमारे घर में। चाहे हमारी पढ़ाई का निज़ाम हो, एंटरटेनमेंट का निज़ाम हो, फ़ोन और टेक्नोलॉजी यूज़ करने का सिस्टम हो, उसमें भी डिसिप्लिन नहीं होता। डिसिप्लिन हर एक चीज़ में पाया जाता है। चाहे आप पढ़ रहे हो, उसका भी अपना एक डिसिप्लिन है, अपनी रेगुलेशन है। चाहे आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो, अपना एक डिसिप्लिन है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, अपना एक डिसिप्लिन है। इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, अपना एक डिसिप्लिन है। किसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आर्मी ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, या कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ है आपके पास, अपना एक डिसिप्लिन है। टीचर हो, उसका भी अपना एक डिसिप्लिन है। तो हर एक चीज़ का अपना एक डिसिप्लिन है, और इंसान अगर उस डिसिप्लिन को फॉलो करता है वो बाकी लोगों से बेहतर बन जाता है। बेहतर क्यों? एज आई सेड बिफोर, हर कोई डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, और जितने भी सक्सेसफुल लोग आपको नज़र आएंगे उनकी लाइफ डिसिप्लिन्ड नज़र आएगी आपको। अपना टाइम टेबल होगा और हर एक चीज़ को प्रायोरिटी दी होती है, और हर एक चीज़ को स्पेसिफिक प्रायोरिटी देते हैं वो लोग। जितने भी लोग आपको सक्सेसफुल नज़र आते हैं, हर एक चीज़ की स्पेसिफाइड प्रायोरिटी होती है उनकी लाइफ में। दैट इज़ वाई वी कॉल देम सक्सेसफुल, दैट इज़ वाई वी सी देम ऑन द फ्रंट एवरी डे एंड एवरी टाइम। तो डिसिप्लिन इज़ द फर्स्ट रूल इन ऑर्डर टू रीच टूवर्ड्स सक्सेस। आर्ट से सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ परसेवरेंस। इस्तिकामत जो है ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है। एक इंसान अगर उसके अंदर इस्तिकामत नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है काम की, तो वो इंसान ही इज़ नेवर गोइंग टू सक्सीड इन हिज लाइफ। क्योंकि आप ख़ुद देख लें, आप ख़ुद जज करें, यू आर वर्दी इनफ टू जज। आप इतने अक्लमंद हैं कि आप खुद जज कर सकते हैं कि एक इंसान एक काम में, ज़रा आप सोचें थोड़ी देर के लिए, कि एक इंसान एक काम को शुरू करे, 1 दिन तक, 2 दिन तक, 1 महीना, 1 साल, 2 साल चलता रहे, बीच में उसको छोड़ दे, तो क्या वो इंसान कामयाबी तक पहुँचेगा? डेफिनेटली नो।
मेरा आंसर भी नो है, आपका आंसर भी नो है। वाई? बिकॉज कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कामयाबी तक पहुंचाती है। अगर आप का एक मकसद है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ, बट उसमें परसेवरेंस नहीं है, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें इस्तेकामत नहीं है, हाउ आर यू गोइंग टू सक्सीड? सो इस्तेकामत जो है, दिस इज द सेकेंड थिंग आई वुड से रियली इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रीच टू सक्सेस। अगर आपने कामयाब होना है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू गो फॉर इज डिसिप्लिन। सेकेंड चीज़ इस्तेकामत, आपने मेहनत करनी होगी। लोग डीमोटिवेट करेंगे, घर की तरफ से मसाइल होंगे, फैमिली की तरफ से इश्यूज आएंगे, फ्रेंड्स की तरफ से इश्यूज आएंगे, लोग दोस्त बनाना छोड़ देंगे, अपने दोस्त जो है धक्का दे के निकाल लेंगे आपको। यू डू नॉट हैव टू केयर, व्हाट यू हैव टू रियली केयर अबाउट इज योर गोल, जो मकसद है आपका। बिकॉज जितने भी आपको ये सक्सेसफुल लोग नज़र आते हैं, उनकी लाइफ में भी क्या था? इस्तेकामत। आप देखें कि बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने फेस किए अपनी लाइफ में अपने मकसद तक पहुंचने के लिए। फाइनेंशियल इश्यूज, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन आपको नज़र आते हैं, सब ने फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस किया अपनी लाइफ में। स्टीव जॉब्स देखें कितना सक्सेसफुल हम उन्हें समझते हैं, और उसको जो है दुनिया का 10th बेस्ट एंटरप्रेन्योर माना जाता है स्टीव जॉब्स को। उसको अपनी ही कंपनी से, अपनी ही बनाई हुई कंपनी एप्पल से जो है धक्के मार कर निकाल दिया था, और निकाल दिया था कि तुम एप्पल कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। आप सोचें, द 10th बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड अपनी ही कंपनी से धक्के मार के उसको निकाल दिया। डीमोटिवेटेड नहीं हुआ, ये वेंट अहेड, उसने एक नई कंपनी बनाई नेक्स्ट के नाम से, और वो उसमें कंप्यूटर्स जनरेट करते रहे, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर जनरेट करते रहे, फिर सॉफ्टवेयर जनरेट करते करते इतना एक्सपर्ट हो गया उस फील्ड में कि एप्पल वालों ने उसे वापस ले लिया अपनी कंपनी में, और करते करते एप्पल का CEO बन गया। देन ही लॉन्च आईफोन, आईपॉड एंड आईपैड, और इस तरीके से मैक OS उसने लॉन्च किया, मैकिनटॉश लॉन्च किया, iOS उसने लॉन्च किया, और करते 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 10th बेस्ट एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड बन गया। तो क्या थी उसके लाइफ में? परसेवरेंस थी, इस्तेकामत था, वो चलता जा रहा था, वो रुक नहीं रहा था। बजाय इसके कि उसको अपनी कंपनी से निकाल दिया, मोटिवेटेड जो है कोई था नहीं मोटिवेट करने वाला, डीमोटिवेटेड हो गया, बट स्टिल ही डिड नॉट स्टॉप, ही वेंट अहेड, और वो करता रहा अपने काम को। तो जो इंसान जारी रखता है वो इंसान कामयाब हो जाता है, क्योंकि मसाइल और मसाइब व मुश्किलात किस पर नहीं आते हैं? हमारे पैगम्बरों के ऊपर मुश्किलात आए हैं, मसाइल आए हैं, और उन जैसे लोगों पर अगर मुश्किलात आ सकते हैं तो हमारी क्या हैसियत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मुबारक हस्ती, जिनके लिए इन तमाम जहानों को बनाया गया, जिनके लिए मुझे और आपको बनाया गया, और जिनकी उम्मत का हमें हिस्सा बनाया गया, उस जैसी हस्ती की ज़िंदगी में जो है उन्होंने मुश्किलात का सामना किया है और उन्होंने मसाइब का सामना किया है, तो हमारी क्या हैसियत है? मेरी और आपकी क्या हैसियत है? पर सो मसाइब और मुश्किलात सब पर आती हैं, बट वो इंसान आगे जाता है, वो इंसान बढ़ जाता है, वो इंसान दूसरों से बेहतर बन जाता है जो इन मसाइब और मुश्किलात को हल करता है, ना कि हार मान जाता है। हार मानने वाले लोग कभी आपको आगे नहीं नज़र आएंगे, कभी आपको फ्रंट पे टॉप पर कभी नहीं नज़र आएंगे आपको। सो सेकंड चीज़ क्या है? इस्तेकामत। थर्ड एंड द लास्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज़ बिल्डिंग योर इन्फ्लुएंस। बिल्डिंग योर इन्फ्लुएंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आजकल के दौर में इसकी फिर हैसियत ज़्यादा है, बिकॉज आजकल का दौर सोशल मीडिया का दौर है, एंड यू हैव टू हैव an influence on your surroundings, on the people you live with, and you have to have an influence through social media on everybody that is watching you. So influence is really very important nowadays, आजकल के देखा जाए तो। So influence build करने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? बेसिक वन, सबसे पहले बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव ऑलवेज। अब पॉजिटिविटी जो है, ख़ुद पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, दूसरों को वही मोहब्बत देंगे जो वो इंसान आपको मोहब्बत दे रहा है, दिस बिल्ड्स योर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। लोग आपके साथ बैठना, आपके साथ बातचीत करना पसंद करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज अ पॉजिटिव पर्सन, हमेशा पॉजिटिव रहते थे और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचते थे। दैट हेल्प्ड हिम बिल्ड अ पॉजिटिव एंड अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन द पीपल ऑफ अरब, और आज भी उनका इन्फ्लुएंस जो है कायम है और ताक़यामत फैलता जाएगा बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिविटी। बूढ़ी औरत उनके ऊपर गंद फेंकती है, बट वो रिस्पॉन्स में क्या करते हैं? पॉजिटिव रहते हैं, और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से आज तक बल्कि क़यामत तक जो है लोग उनको याद रखेंगे। तो बी पॉजिटिव, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। सेकंड जो है गिव रिस्पेक्ट। जो इंसान इज़्ज़त देता है दूसरों को, चाहे वो उसके स्टेटस में उससे बड़ा हो या स्टेटस में उससे छोटा हो, स्टेटस से मुराद जो हमारे लिए मयार है या मुआशरे के लिए मयार है, उस चीज़ से वो हायर हो या लोअर हो, लेकिन स्टिल यू गिव हिम रिस्पेक्ट। ये चीज़ हमारा दीन हमें सिखाता है, दूसरों को इज़्ज़त देना, दूसरों से मोहब्बत करना, इवन अच्छा बोल। इवन हमारा दीन जो है एक मुस्कुराहट किसी सामने वाले को देने को जो है सदका समझता है, कि आप किसी सामने वाले को मुस्कुराहट से पेश आओ, मतलब छोटी सी स्माइल करो आप सामने वाले को देखकर, तो उससे क्या होता है? उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है आपके लिए भी, और आपके दिल में मोहब्बत पैदा होती है उसके लिए। ये हमारा दीन हमें सिखाता है। सो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, दैट इज़ व्हाट हाउ इट गोज़ इज़। तो आपने क्या करना है?
दैट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। जो भी इंसान है, चाहे आपसे स्टेटस में बड़ा है, स्टेटस में छोटा है, उम्र में बड़ा है, उम्र में छोटा है, डेफिनेटली हमारा दीन हमें यही सब सिखाता है, छोटों पर शफकत करना, बड़ों की इज़्ज़त करना। दिस इज़ व्हाट आवर दीन इस्लाम टीचेस अस। सो अपने अगर इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। सबके दिलों में आपके लिए इज़्ज़त पैदा होगी, सबके दिलों में आप अच्छे इंसान जो है बन जाएंगे। एंड डेफिनेटली जो इंसान इज़्ज़त देता हो, मोहब्बत करता हो, मोहब्बत से पेश आता हो, उसकी इज़्ज़त होती है और लोग उसको याद रखते हैं। जिस तरीके से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो काफिर को भी इज़्ज़त देते थे, वो नॉन मुस्लिम को भी इज़्ज़त देते थे, वो जो है छोटों को भी इज़्ज़त देते थे, बड़ों को भी इज़्ज़त देते थे। इवन वो लोग जो उनकी जान के दुश्मन थे, नाउज़ुबिल्लाह, उनको भी वो इज़्ज़त देते थे। ये उनका लेवल था, ये उनका मायार था, तभी आज भी लोग उनको याद रखते हैं। सो गिव रिस्पेक्ट। एंड द थर्ड थिंग इज़ आई वुड से कि वर्क फॉर अदर्स एज वेल। क्योंकि दूसरों के लिए काम करना, यानी आसान अल्फाज में खिदमत खल्क करना, ये एक बहुत ही अच्छा काम है। इससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी में सुकून पैदा होगा, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी और आपके साथ साथ और लोग भी खुश रहेंगे और लोग भी बेहतर होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप और लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप खिदमत खल्क कर रहे हो। खिदमत खल्क से मुराद जो है कई 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 चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे लोगों की बेहतर लोगों की मदद हो सकती है। चाहे वो माली मदद हो, या चाहे आपको किसी चीज़ के बारे में पता हो, इल्म हो, आप वो इल्म दूसरों से शेयर करते हो, ये भी खिदमत खल्क है। आपके पास जो इल्म है आप दूसरों तक पहुंचा रहे हो, ये भी एक खिदमत खल्क का हिस्सा है। आप दूसरों की फाइनेंशियली मदद करते हो, खिदमत खल्क है। आप ज़कात देते हो, आप खैरात देते हो, आप सदका देते हो, जो हमारा दीन भी हमें कहता है ज़कात फ़र्ज़ हम पर क्यों है, ताकि और लोगों की मदद हो, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पूरे मुआशरे का सेम रहे। और मदीना की रियासत से हमें यही एग्जाम्पल मिलती है। जैसा एक वक़्त आया मदीना की रियासत में कि ज़कात और सदकात और खैरात लोग लेके फिरते थे, लेकिन लेने वाला कोई नहीं था। क्यों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बराबर हो गया था, बिकॉज लोग मदद करते थे एक दूसरे की। सो मदद करने से क्या होगा? आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड होगा। मदद करने से लोगों के दिलों में आपके लिए इज़्ज़त बढ़ेगी और आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी। एंड डेफिनेटली रिस्पेक्ट और इज़्ज़त जब पैदा होती है तो इंसान के दिल से वैसे ही दुआ निकलती है सामने वाले के लिए, और दिल की से किसी ने आपके लिए दुआ कर ली तो आपकी तकदीर ही बदल गई। और क्या चाहिए आपको इस ज़िंदगी में? सो दीज आर द 3 बेसिक थिंग्स जो इंसान को सक्सेसफुल बना देती है, जो इंसान को किसी हद तक एक अच्छे लेवल तक पहुंचा देती है। एटलीस्ट इतना बेहतर बना देती है कि बाकी लोगों से वो बेहतर बन जाता है इन तीनों चीज़ों के लिहाज से। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द फर्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन, उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं, वाई दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन परसिवरेंस, इस्तिकामत इख्तियार करना। एंड द थर्ड वन दैट इज़ बिल्डिंग योर इन्फ्लुएंस। तो ये 3 चीज़ों को आप फॉलो करते जाएंगे। एंड अगेन जो सेकेंड पॉइंट है परसिवरेंस, इस्तिकामत, अगर आपको इस्तिकामत नहीं होगा आपके इस काम के बीच में तो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे अपने उस काम तक, अपने उस मकसद तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस्तिकामत इख्तियार करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें हर चीज़ का। हमारे दीन ने जो हमें डिसिप्लिन दिया है उस डिसिप्लिन को फॉलो करो, और आप जिस मुआशरे में रह रहे हैं और आपके जो मुआशरे का डिसिप्लिन है उसको इख्तियार करें। आपके जिस काम का डिसिप्लिन, आप उस काम के डिसिप्लिन को फॉलो करें। घर का डिसिप्लिन है जो आपके पेरेंट्स ने इशू किया है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करें। डिसिप्लिन जो इंसान फॉलो करेगा वो डेफिनेटली बेटर बनता जाएगा और आगे ग्रोथ करता जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ग्रोथ। सक्सेस ग्रोथ का भी नाम है। जो इंसान ग्रोथ करता है ही इज़ अल्टीमेटली सक्सेसफुल। और ग्रोथ करने के लिए आपको इन्हीं तीनों की चीज़ों की ज़रूरत है। अगेन डिसिप्लिन, परसेवरेंस एंड बिल्डिंग योर इन्फ्लुएंस। तो ये 3 चीज़ें जो इंसान करता जाता है, एटलीस्ट ग्रोथ वो इंसान और भी ज़्यादा बेहतर करता है और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करता है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन 3 चीज़ों के ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह इफ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, थ्रू माई ईमेल, थ्रू द कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द पेज। किसी भी चीज़ के थ्रू हम पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई टू दैट। और ये सीरीज़ इंशाल्लाह कंटिन्यू होती रहेगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।